जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव राज। जैसा कि मेरा पिछले वीडियो आप लोग इंट्रोडक्शन मैंने एक ट्रायगोनोमेट्री का मैंने बताया होगा, ठीक है। उसमें देखे होंगे तो मैं बहुत सारा त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ठीक है। जो एक बहुत काफी इंपॉर्टेंट था, जो फिगर 1 और फिगर 2 करके मैंने जो बताया था, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये देखिए त्रिकोणमिति में मुझे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज में होता क्या है बाबू, एक हाइपोटेनस होता है और एक बेस होता है, और क्या होता है बाबू, एक लंब होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो बाबू वैसा ही रहता है, लेकिन होता क्या है, परपेंडिकुलर माने लंब और आधार जो होता है वो इंटरचेंज करता है, तो वो थीटा के अनुसार से, ठीक है। तो उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ध्यान ये देने वाली बात है कि देखो वीडियो देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। मेरा पिछला वीडियो जो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं हिंट दे देता हूं। जैसे मान लो सपोज दैट, जैसे देख लो कि ये मान लो ए है, ठीक है, बी है, सी है, ठीक है। फिगर इसमें देख लो, इस फिगर में भी देख लो, ठीक है। मान लो फिगर ए है, ठीक है, और ये बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है बाबू। ध्यान से देखो। अब देखो ये हाइपोटेनस एस चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, यहाँ पे सब चेंज रहता है, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज मान समकोण समकोण ये है ना, समकोण के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो ये थीटा होगा, अगर यहां से अगर मैंने एंगल चलूंगा, यहां से चलना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। लेकिन जब हम एंगल यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है बाबू। यहीं पे माथा लगाने वाली बात है। देखो समझो, जब यहां से एंगल चलेंगे तो यहां ये परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और बताओ जब हम एंगल यहां से चलेंगे, यहां से, तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। माने हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। चेंज होता क्या है, तो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। कहने का अर्थ हो गया लंब और आधार जो होता है एक दूसरे इंटरचेंज करता है, जब थीटा के अनुसार से, जब एंगल थीटा के अनुसार से चेंज होता है, ठीक है बाबू। इसी से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आराम से इजी से बनेगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं। देखो अब देखो बाबू, सबसे पहली बात हमको क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के आधार पर चलिए, ठीक है। जो क्वेश्चन कहेगा वही करो। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो कहता है बुआ त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है बाबू। तो बताओ, हम सबसे पहले करते हैं त्रिभुज, ठीक है, या सिंबल के रूप में चलो, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ठीक है। या तो ये भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है बाबू, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है बाबू। अच्छे से आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कहता जिसका कोण भी समकोण हो, तो जिसका कोण भी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण माने 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और ये ए है तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखो ए बी बराबर कितना है बाबू, 24 सेंटीमीटर, समझना बाबू, ठीक है। और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखो बाबू अब बताओ, हमको सबसे पहले इस सब का वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमको तो आपको बताए होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये लंब है और ये आधार है, तो सबसे पहले हाइपोटेनस तो निकालो, कर्ण तो निकाल लो, कर्ण मतलब एसी निकाल लो, तो ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताओ बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकालते हैं। ये देखो बाबू, ये h है और ये क्या है, p है और ये b है, ठीक है। तो h निकालेंगे तो h बराबर लिखाए थे फॉर्मूला √p² प्लस b² होता है। अरे बाबू मैंने बताया था, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया। देखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। और देखो याद रखो, बिहार बोर्ड एग्जाम टफ नहीं लेता, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा के क्वेश्चन अटेम्प्ट गलती कर देते हैं, ठीक है। कोई इजी, वो कोई भारी नहीं होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले बात, देखो यहाँ p दे दिया है
और ये b दे दिया है, तो बताओ h निकालना है ना, तो h बराबर फॉर्मूला लगा दिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, ठीक है बाबू। तो बताओ p यही है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस b का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब बताओ बाबू रे 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 59, ठीक है, 24 का 576 और 7 का कितना होता है बाबू रे 49। अब बताओ जोड़ दो कितना होगा, 9 6 15 का 5 7 4 11 2 12, ठीक है। अब बताओ कितना 625, और 625 का बताओ क्या निकलेगा, h बराबर निकल जाएगा 25 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रूट में से जोड़ा का एक निकलता है। तो बताओ 625 को 25 गुने 25 लिख सकते हैं, तो 2 का 1 निकल जाएगा बाबू। अब बताओ देखो ध्यान से सुनो, अब हमको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनते, इसका मतलब हाइपोटेनस भी मेरा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया बुआ। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन देखो हम यहां बना दे, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो P भी मालूम है, B भी, देखो P मालूम हो गया, लंब मालूम है, B आधार मालूम है, H हाइपोटेनस माने कर्ण भी मालूम है। तो हमको क्वेश्चन कहता है बाबू साइन ए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमको, साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बाबू एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा कुछ भी होगा, आपको उस पर डिपेंड नहीं। आप देखो यहां ध्यान दो, सबसे पहली बात यहां साइन ए है, अब मान लो ए नहीं है, दिमाग में ये बैठा लो कि साइन है, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी बटा एच। आप देखो ध्यान दो, अब देखो कि ए एंगल क्या है, तो एंगल ए है, एंगल क्या है ए, इसका मतलब हमको ए के अनुसार से चलना है, किसके अनुसार से चलना है, ए के अनुसार से चलना है। तो ए के अनुसार से चलेंगे, तो मैंने आपको कहा था जब कभी भी एंगल नीचे से चलेंगे तो ये पी कहलाएगा, और जब ऊपर से चलेंगे तो ये पी कहलाएगा। देखो ध्यान से सुनो, तो बताओ बुआरे, यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा P, क्या हो जाएगा ये P, और P का ही वैल्यू पूछ रहा है, P का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर बट्टा, और बताओ H तो चेंज होता नहीं, H तो एकदम चुपचाप बैठा रहता है, वो चच्चा है, ठीक है, बड़े चच्चा है। तो बताओ ये 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7 बट्टा 25 निकल गया। फिर देखो उसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए, क्या है कॉस ए, कॉस ए, फिर देखो ए को भूल जाओ, कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच, कॉस बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो बताओ अब देखो यहां से एंगल हमको चलना है, कहां से ए से चलना है, तो ए से चलेंगे तो हम जानते हैं कि इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर पी कहलाता है, लेकिन हमको चाहिए क्या बी, तो बताओ बी ये है ना, तो बताओ क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, एच तो जानवे करते हो 25 सेंटीमीटर, एच चेंज नहीं होता, ये सेंटीमीटर कट गया तो 24 बटा 25 हो गया। अरे समझ रहा, अरे समझा कि नहीं, बोलो ना जल्दी, समझ में आ रहा है। अब देखो आप बताओ बावड़ी, तुम लोग दिमाग लगाओ, अगर हमको यहां दूसरा क्वेश्चन हमको साइन सी निकालना था, साइन सी, तो फिर देखो एंगल आप भूल जाइए बाबू, ठीक है, एंगल भूल जाइए, सी को भूल जाइए, तो साइन है, तो साइन बराबर फॉर्मूला पूछे डायरेक्ट पूछे पी बटा एच, क्या होगा पी बटा एच, ठीक है। लेकिन अब देखो एंगल कहां से चलने के लिए कहता, हमको यहां से, कहां से यहां से, तो याद रखना एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता, लंब होता, क्या होता लंब। तो बताओ यहां से तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब कितना 24, अब बताओ एच कितना 25, ठीक है, सेंटीमीटर तो बाद में कट ही जाता है, ठीक है। फिर कहता है कॉस सी, क्या कहता है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर होता है बी बटा एच, ठीक है। अब बताओ सी से चलना है तो ये तो बनेगा, इसके सामने वाला बनता है परपेंडिकुलर, लेकिन हमको चाहिए क्या बी, तो बताओ 7 बटा 25, नहीं समझा, अरे समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो ना, समझ में आया, उतार लो, बहुत इजी था। अब देखो, अब इसी का क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आकृति इतना में दे दिया है, 10 दे दिया, आकृति दे दिया, ठीक है, उसको देखो बना के दिखाते, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, देखो सेम एनसीईआरटी का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला था, अब दूसरा हम देखो कैसे बनाते हैं, आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ देखो हम फिगर देखो थोड़ा हम क्या करते हैं, देखो यहाँ हम क्वेश्चन
यहाँ पर आकृति में दिया हुआ है, ठीक है। आकृति के क्या दे दिया ये आकृति है बाबू रे, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है बाबू। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर। देखो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी ये 8.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है बुआ। तो कहता मुझे tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना। तो पहले समझो, इसे आकृति दे दिया, आकृति मुझे दे दिया है। तो आकृति दे दिया है तो सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या चीज, PQR में, क्या चीज में, PQR में क्या कोण Q बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब देखो बाबू ये सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दे दिया। तो बताओ बुआरी ये क्या है, B है। B कहने का मतलब बेस है। तो बताओ बेस B का वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा रे बुआ, B बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अरे बाबू ये फॉर्मूला याद करो तभी बनेगा। तो बताओ, क्योंकि ये देखो ये P है और ये h है, ठीक है। तो ये B है और B का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बताओ h का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर और p का वैल्यू कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। अब बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। तो बताओ 25 का क्या हो जाएगा 5 गुने 5, इसीलिए 5 निकल गया। बताओ B का वैल्यू 5 निकल गया, हो गया। देखो ध्यान से सुनो, अब मुझे ज्ञात क्या करना, देखो ज्ञात करना है tan P माइनस cot R, यही है ना रे क्वेश्चन, tan P माइनस cot R। ये देखो बुआ, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो ध्यान से सुनो, अब देखो हमको B का भी वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनो, कहता है tan P माइनस cot R। मान लो कि हम P क्या है R क्या है उसको भूल जाओ, ठीक है। tan बराबर फॉर्मूला बताए, tan थीटा बराबर या tan A बराबर P बट्टा B, क्या बताए हैं P बट्टा B, ये फॉर्मूला बताए हैं। माइनस cot R नहीं समझो, मान लो cot थीटा है या cot A है या cot अल्फा, ठीक है। cot बराबर फॉर्मूला होता है B बट्टा P, ब्लड प्रेशर, B बट्टा P, B बट्टा P, B बट्टा P, हो गया। अब देखो एंगल क्या है, एंगल क्या है, तो देखो यहां से tan P से चलना है, कहां से चलना है P से। तो यहां P से चलेंगे तो बोले थे यहां से चलेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो P कहलाएगा, क्या कहलाएगा P। तो P का वैल्यू कितना है 5, P का वैल्यू 5। तो बताओ ये P कहलाएगा तो B एक ऑटोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि ये H तो चेंज होता नहीं है। तो ये P होगा तो ये B है, B ना होगा बाबू। तो B कितना है 12 माइनस, हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब हमको चलना है R से, कहां से R से। तो यहां से चलेंगे तो ये वाला P होगा, क्या होगा ये वाला P होगा, ये वाला क्या होगा P। लेकिन हमको चाहिए क्या B। तो बताओ ये तो चेंज होता ना, ये H तो कंफर्म है, ये H कंफर्म है। तो यहां से चले थे तो ये P हुआ था तो ये B हुआ था। अब हम यहां से चलेंगे तो ये P होगा तो ये B होगा ना। तो हमको B का मान ही चाहिए, तो 5, अब P का मान कितना 12। नहीं समझा, फिर से समझो, फिर से समझो। देखो tan बराबर तो P बटा B होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। cot बराबर B बटा P होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है बाबू। अगर हम एंगल यहां से चलेंगे तब बोले थे एंगल का जहां से चलेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो P कहलाएगा, माने लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से चले थे तो ये लंब हो गया था, तो ये P था ना, लंब मतलब P। तो P यहां है तो P का वैल्यू 5 है तो 5 दे दिए, ठीक है। तो ये P है तो ये ना B होगा, 12 हो गया। और जब यहां से चलेंगे तो ये P होगा, ये P होगा।
तो पी का वैल्यू यहाँ पर कितना 12, तो 12 दे दिए। और ये बी है ना, तो ये बी का वैल्यू 5 है, क्योंकि हम जानते हैं, देखो तुम ही देखो, दिमाग लगाओ यार, कभी भी देखो, अगर मान लो यहाँ देखो, ध्यान से सुनो, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, यहां से चलेंगे तो ये पी होगा, ये एच चच्चा अपना बैठल है, ठीक है, ये पी होगा, तीन आदमी है, पी बी एच, तीन आदमी का खेला बेला है, 3 आदमी का खेला बेला है, आ 3 गो कुर्सी है, 3 गो कुर्सी है, 3 गो खेला बेला, 3 आदमी का। अब देखो एच चच्चा अपना कॉन्फर्म है, एकदम राजा की तरह एकदम सोफा लगा के बैठ गया, एच बैठ गया। अब ये दोनों मार कर रहा है, ये दोनों मार कर रहा है। अब 2 गो सीट है, आई दोनों को क्या किया है, कॉन्फर्म टिकट नहीं है, वेटिंग में है, क्या है, वेटिंग में, कभी भी टीटी आएगा चलान ठोक देगा। देखो इसको, अब देखो यहां से चलने के लिए कहेगा तो ये पी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पी। तो देखो एच अपना सीट कॉन्फर्म के लिए है, और यहां अब इसको क्या किया, ये एंगल इसको क्या किया, इसको सीट कंफर्म कर दिया। अब बकलोला कौन देखो ना, बी घूम रहा, बी घूम रहा, वो देखा भाई कहीं नहीं सीट मिल रहा, ठीक है, वो देखा कोना देखा, बैठ गया चुपचाप, तो बताइए बी बैठ गया, बी हो गया, देखो कंफर्म हो गया। अब देखो ये एच कंफर्म है, एच कंफर्म है, अब क्या कर रहा है, एंगल यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, तो बता इसको डायरेक्ट ये पी ठोक लेगा, ये पी अपना सीट कंफर्म कर लेगा। फिर अब बी भोकला रहा, बी भोकला रहा, लो बी यहां बैठ गया, बस यही पे तो है क्वेश्चन, यही पे क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। ये 5/12 5/12 कट गया, 0 आंसर हो गया। समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं बोलो, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन रहता, ठीक है, आप लोग बना के देखिएगा, ठीक है, और बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते, देखो, ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। अब देखो बाबू, एक क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर √3, क्या है बाबू, ये साइन थीटा बराबर √3/2, क्या है बाबू, क्वेश्चन क्या है, देखो साइन थीटा बराबर √3/2, तो कहता है तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, कहता है यदि, क्या कहता क्वेश्चन हुआ, लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान देना, ये तीसरा क्वेश्चन, 3 गो क्वेश्चन होगा। कहता है यदि साइन थीटा बराबर, ये साइन है हुआ, साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2, तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी है, बहुत, खूब पूछता एग्जाम में, खूब पूछता बिहार बोर्ड में, खूब। देखो यदि साइन थीटा और √3/2, तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या थे। रे बाबू सबसे पहले ये दिमाग में लगाओ कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, जिसमें एक का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया था, 5 को ना बचा, उस 5 को याद करना है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब कहता देखो यहां पे जैसे मैंने बोला था कि P चेंज होता है, B चेंज होता है, कब चेंज होता है, जब एंगल क्या रहेगा, दिया रहेगा कुछों से या पूछेगा कुछों से, तब। यहां देखो एंगल है थीटा, क्या है, एंगल थीटा, अब पूछ भी रहा थीटा से, तो नो चेंज। जब एंगल ए से देगा, अब पूछेगा भी ए से, तो याद रखिएगा कोई चेंज नहीं कीजिएगा, जैसा है तैसा ही उतारिएगा। पी का वैल्यू वैसे है, बी का वैल्यू भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बनाइए, या आप क्या कहते हैं RS अग्रवाल बनाइए, या NCERT बनाइए, या लूसेंट का बनाइए, कोई भी पब्लिकेशन बनाइए, आपको इजी बनेगा। नहीं बनेगा तो मेरा वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब अगर नहीं करना तो मत कीजिए, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, कमेंट करने के बाद हमको क्या होता है कि लगता है कि मेरा वीडियो को वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आप लोग को होगा, तो मुझे जो मेरे में कमियां हो, ठीक है, उस कमियों को बताइए, ठीक है, तो मैं और सुधार करूंगा और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। देखो बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नॉलेज प्राप्त करना बड़ी बात है, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, और देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात गिवन है, क्या है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो देखो दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर √3/2, ठीक है, साइन थीटा बराबर √3/2। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो इसको मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है,
तो ये साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था? मैंने बोला था एंगल कुछ भी रहेगा लेकिन साइन बराबर पी बटा एच होता है। क्या होता है? पी बटा एच। तो बताओ बाबूजी क्या होगा? ये पी बटा एच इक्वल टू क्या होगा? √3/2। अब इसका मतलब हो गया कि देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। अब बराबर क्या? √3/2। इसका मतलब है कि पी का वैल्यू कितना? पी के सामने कितना? √3। इसका मतलब पी का वैल्यू कितना? √3 है। एच का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, अब बताओ तीन आदमी होता है पी बी एच, तो पी का वैल्यू √3 है, एच का वैल्यू 2 है, तो एगो गायब कौन है? तो गायब कौन है रे? बताओ ना। पी बी पी एच, तो बताओ बी बराबर वाट। बी बराबर वाट। बी क्या है? मालूम नहीं है, तो बी को तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो बी को मालूम करेंगे कहां से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से बाबू? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम बाबू? यहां से हम b का वैल्यू निकालेंगे। तो b का वैल्यू क्या होता है? √h² माइनस p²। h का वैल्यू कितना है? 2। h का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस p का वैल्यू कितना है? √3। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से सुनना। अब बताओ क्या होगा बाबू रे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 गुने √3, यही ना लिखेंगे। तो क्या होगा? 4 और आधा आधा मिलके एगो बन जाता है। तो बताओ क्या होगा? 1। तो बताओ 1 का √1 क्या होगा? तो बताओ इसीलिए क्या चीज निकल गया? बी का भी वैल्यू निकल गया। बी का वैल्यू 1 निकल गया। कैलकुलेशन आना चाहिए बाबू, बच्चा वाला है। ठीक है, अब हमको क्या कहता है? अब हमको कहता है कि साइन थीटा का तो वैल्यू मालूम है और थीटा के सभी, तो बताओ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें साइन का वैल्यू मालूम है। तो बच गया cos tan, क्या बच गया बाबू रे? cos बच गया, cos थीटा बच गया, tan थीटा बच गया, cot थीटा बच गया, sec थीटा बच गया, cosec थीटा बच गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। बताओ सबका फार्मूला मालूम होगा। cos थीटा बराबर होता है b बटा h, tan थीटा बराबर होता है p बटा b, cot थीटा बराबर होता है b बटा p, sec थीटा बराबर होता है क्या? h बटा b। ठीक है, और cosec थीटा बराबर h बटा p। ठीक है, सबका वैल्यू बैठा दो। तो बताओ cos थीटा और b बटा है, तो b का मान कितना है? 1 और h का मान कितना है? 2। बताओ हो गया। tan थीटा बराबर होता है p बटा b, p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू √3। क्या है? √3। और b का वैल्यू कितना है? 1। तो बताओ क्या होगा? √3 ये होगा। ठीक है, फिर क्या है? cot थीटा और b बटा p, b का वैल्यू कितना है? 1 और p का वैल्यू कितना है? √3। सब बैठा दो ना। फिर sec थीटा और b, cos थीटा और होता है b बटा h, तो ये हो जाएगा h बटा b। तो h का वैल्यू कितना? 2 और b का वैल्यू कितना? 1, माने कि 2। ठीक है, 1 से भाग देंगे तो 2 ही हो जाएगा। फिर बताओ cos से प्लस h बटा b, h कितना है? h कितना है? 2 और p कितना है? √3। लो बन गया, कुछ नहीं हुआ, इजी है। ठीक है, आज का वीडियो मेरे यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग देखिए वीडियो को। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो कमेंट करके करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, बाय।